इंफॉर्मेशन। बच्चों लोग वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको ऑडियो ऑडियो पता जगह रिस्पॉन्ड कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो चलो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास के रिकैप से तो लास्ट क्लास में 9 इक्वेशन कवर कर चुके थे। 9 इक्वेशन में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल का रिलेशन पर पता चला आप लोग को, और हम लोग कवर कर चुके थे कॉन्सेंट्रेशन सेल। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। तो लास्ट क्लास में कॉन्सेंट्रेशन सेल हम लोग जस्ट स्टार्ट किए थे। तो देखते हैं, एक रिकैप लेते हैं और मूव करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो सेकंड पार्ट होगा उसको मूव करेंगे हम लोग। तो ध्यान देना, जो हमारा नर्स इक्वेशन था उसको डिराइव हम लोग कैसे किए थे। तो एक रिलेशन मैंने बताया था आपको, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी लॉन क्यू। ठीक है, ये आपको लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं। अब ध्यान देना, यहाँ पे डेल्टा जी क्या है, तो ये फ्री एनर्जी का चेंज है एट एनी कंडीशन। डेल्टा जी नोट क्या होता है, ये फ्री एनर्जी का चेंज होगा एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, और क्यू क्या है, क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट। तो यहाँ का जो स्टैंडर्ड कंडीशन होता है उसको हम लोग कितना माने थे हम लोग, तो टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन। कोई भी एक्वस होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वो होगा 1 मोलर। तो कोई भी गैसेस कंपोनेंट होगा उसका प्रेशर क्या होगा, उसका प्रेशर होगा 1 बार। तो ये कंडीशन है, इसको बोला गया है स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन पे डेल्टा जी को हम बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज करेगा। और इसी का वैल्यू, डेल्टा जी का वैल्यू डेल्टा जी नॉट होता है जब कंडीशन क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, सिमिलरली आपको पता होगा कि डेल्टा जी के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नॉट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक, प्लस आर टी लॉन क्यू। लॉन यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट, क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट, जिसको कैसे लिखना आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ सब लिंक कर सकते हो। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी बाई एन एफ, और इस लॉन को चेंज कर लॉग में तो हो जाएगा 2.33 लॉग क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आर का वैल्यू पुट करो और टी का वैल्यू पुट करो। टी कितना पुट करोगे, नॉर्मली हम ज्यूम करते हैं कि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू पुट करो 8.314, टी का वैल्यू पुट करो 298 केल्विन, और एफ का वैल्यू पुट करोगे आप। ठीक है, तो आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059, ठीक है, बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, तो स्मॉल n है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस। बात समझ में, n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ये हम लोग लास्ट क्लास में तो हम देख चुके थे। अब इसी में हम लोग अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट का कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। जस्ट रिकैप कर रहे हैं पिछले क्लास का जो भी इंफॉर्मेशन था, जस्ट नोट कर लेना ताकि आपके दिमाग में क्या हो, चीज बार बार रिपीट हो जाए। जितने बार बार रिपीटेशन होगा उतना ही दिमाग में क्या होगा, आपका चीज स्टोर होता चला जाएगा। तो जल्दी से नोट करके कंफर्म करेंगे।
10 मिनट जो भी हम पढ़ाएंगे वो पिछले क्लास का रिपीटेशन ही रहेगा, ठीक है, ताकि पिछले क्लास का चीज आपको दिमाग में सेट हो दोबारा। जल्दी फास्ट कर चलो। ठीक है, चलो। तो नौ सिचुएशन था आपके पास। अब इसी में अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता क्या है ना, आपका डेल्टा जी हो जाता है 0। डेल्टा जी इक्वल टू क्या था, माइनस एन एफ ई था। एन और एफ क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, इसका मतलब क्या होगा, ई भी 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ई सेल हो जाता है 0। ठीक, प्लस क्या होता है आपका जो क्यू होता है, क्यू को हम के बोल देते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन का जो वैल्यू होता है इक्वल टू हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कब होगा, एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आपका जो नॉस्ट इक्वेशन सेटअप किया होते हैं हम लोग, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। इसमें हम ई को 0 पुट करेंगे और क्यू को पुट करेंगे के, इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। ई नॉट इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप क्लास में पढ़ा चुके थे तो ये पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, ठीक। तो आपके पास क्या हो गया, ये क्वेश्चन आपके पास सेट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको। अब एक बार देखते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको पिछले क्लास का चीज जो है वो दिमाग में सेट रहे आपके पास। ध्यान है ना। तो जेई मेन पीवाईक्यू का कुछ क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, जिसको आपको सॉल्व करना है। एक या दो क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि पिछले क्लास का चीज आपको याद हो जाए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 79 आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसका आंसर बताएंगे आपको। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल दिया को, आपका वैल्यू हाफ सेल क्या है, पूरा सेल ही है, ठीक है। आपको एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इस सेल के रिप्रेजेंटेशन को देख करके आपको बताना है
उसका पोटेंशियल क्या होगा, उसका पोटेंशियल क्या होगा, और उसमें जो भी इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व हुआ है उसका ई नोट दिया हुआ है। कौन सा ई नोट दिया हुआ है? आपको आरपी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखोगे इस क्वेश्चन में आपका पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सेल के रिप्रेजेंटेशन के बाद आपसे पूछा गया इसका पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, एट 298 केल्विन पे एक कंडीशन को दिया हुआ है और आपको आंसर बताना नियरेस्ट इंटीजर में, और गिवन दिया हुआ है ई नोट ऑफ एक्स प्लस टू से एक्स, यानी यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एक्स प्लस टू एक्स दिया हुआ है, प्लस ये दिया हुआ माइनस 2.36, और आपका दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाई प्लस टू से वाई, ये दिया हुआ 0.36 दिया हुआ है। ठीक, और आपको बोला गया है आपको लेना है 2.303 RT बाई एफ के वैल्यू को लेना है 0.06 लेना है। ये गिवन दिया हुआ है, तो जो गिवन दिया हुआ है उसी का आप लोग, तो जो भी गिवन अगर दे दिया है तो उस क्वांटिटी को उसी को एज्यूम करना है, उसको चेंज मत करना। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इस ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को 0.05 नहीं बोल देते हम लोग, बट क्वेश्चन में चूंकि दे दिया है कि आपको लेना क्या है 0.06, तो इसको ही आप चूज करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर गिवन कुछ दिया हो तो नहीं आपको चूज करना है। जल्दी फास्ट में चलो, सब करना आपको, आंसर बताएंगे फास्ट। क्वेश्चन आसान है। ठीक है, सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो होगा एक्स एक्स प्लस टू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एनोड, और इसको लेना आपको कैथोड। ठीक, तो पहले हम लोग इनोड सेल निकालेंगे, पहले इनोड सेल निकाल लेंगे। तो इनोड सेल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, तो इनोड सेल में हम लोग क्या करते हैं, आपके एनोड का ओपी लेता है और कैथोड का आरपी लेता है। तो जो एनोड होगा उस एनोड का हम ओपी चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, और कैथोड का क्या चाहिए हमको, आरपी चाहिए। या तो ऐसा कर लो, और अगर आपको इन टर्म्स ऑफ आरपी बोलना है, ठीक है, तो अगर आपको आरपी का टर्म एक्सप्रेस करना तो उसके लिए हम लोग क्या बताया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी भी चलेगा। तो जो इच्छा है उसको अप्लाई करो, आज का आंसर आएगा। आपके बुक्स में ये फॉर्मूला दिया रहता नीचे वाला। तो कैथोड का आरपी अगर इन टर्म्स ऑफ सिर्फ अगर आपको आरपी बात करना है तो एनोड कैथोड का आरपी माइनस एनोड का आरपी करके आपका काम हो जाएगा। ठीक, समझ में? और ज्यादा लॉजिकल क्या है कि जो प्रोसेस हो रहा है उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का पोटेंशियल ले लो। तो एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन होता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना हमको, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो वहां पे हमको लेना उसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो ध्यान देंगे, आपका अगर हम अप्लाई करते हैं तो इनोड सेल कैसे मिलेगा, तो ये पार्ट था आपका, ये है आपका एनोड। तो एनोड का आपको आरपी दिया हुआ है, इसका ओपी क्या होगा, इसका ओपी हो जाएगा 2.36। तो 2.36 जस्ट उसका नेगेटिव कर दिया हम लोग। ठीक है, और कैथोड का आरपी चाहिए तो कैथोड का आरपी ऑलरेडी दिया हो कितना, 0.36। 0.36 दोनों को जोड़कर कितना मिल जाएगा हमको, तो दोनों का ऐड कर लो, कितना आ जाएगा ये 2.72। ये हो जाएगा आपका ई नोट, ये हो जाएगा आपका ई नोट। अगर आप आरपी अप्लाई करते हैं तो भी इतना नहीं होता। कैथोड का आरपी कितना है 0.36, माइनस ऑफ एनोड का आरपी कितना दिया माइनस 2.36, तो आंसर सेम ही रहता, आंसर नहीं सेम ही रहता आपका। ठीक, ई नोट मिल गया 2.72। अब बच्चों लोग आप बताएंगे इसका ई सेल क्या होगा नेक्स्ट इंटीजर में, और जो ई सेल बताएंगे तो उसमें 10 टू का फैक्टर को बाहर ले लेंगे। जल्दी से बच्चों लोग, इसमें आगे का काम क्या करना है, नर्स इक्वेशन सेटअप करना है। ठीक, और उसमें आपको ई नोट का वैल्यू मैं निकाल दिया हूँ, ई सेल निकालना, बस ई सेल निकालना है। जल्दी से फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। तो चलो, एक बच्चे का आंसर आ गया 275। ठीक है, बाकी और भी बच्चे लोग अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से आंसर्स को।
कुछ लोग जल्दी से फास्ट और लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक हम लोग को मजा नहीं आया क्लास में। आपका आंसर जो भी है, गलत सही जो भी है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो इसको मैं फर्दर सॉल्व कर देता हूँ इस चीज को। ठीक है, तो जितना मैं भी सॉल्व किया उसे मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं जगह बना सकूं बाकी लिखने का। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप नोट कर चुके हो? तो आपका ई नोट कितना निकलेगा? ई नोट निकलेगा 2.72 निकलेगा। इतना कोई दिक्कत नहीं आप लोग को? ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल लिए कि ई नोट जो सेल है, ई नोट सेल का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना निकाल चुके हैं? चलो निकल चुके हैं 2.72। ठीक, अब ना इस सेल का रिप्रेजेंटेशन को देख करके हमको पहले इसका रिएक्शन को लेकर क्यू निकालना है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? इसमें एक्स, ये हो एनोड, और प्लस यहाँ होगा y+2 gives x+2 n plus y। अपने से म्यूट रखेंगे चीजों को। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपके पास रिएक्शन होगा, रिएक्शन लिख लिए। अब यहाँ पे y+2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ कितना? 0.01, और x+2 का कितना दिया? 0.001 दिया हुआ है। तो अगर इसका हम क्यू लिखेंगे, क्यू मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x+2 का कॉन्सेंट्रेशन और नीचे हो जाएगा y+2 का। वैल्यूज को पुट करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 0.001 और ये हो जाएगा 0.01। तो अल्टीमेटली आपका क्यू का जो वैल्यू होगा तो हो जाएगा 1/10। ठीक, और प्लस यहाँ जो रिएक्शन हो रहा है उसका एन कितना होगा? यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व होगा इस प्रोसेस में? जो इलेक्ट्रॉन एन होगा इसको बोल सकते हैं 2। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है, तो दोनों को 2 बना देना है। ठीक, ई इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट माइनस 0.06 लेना था हम लोग को। यहाँ पे एन होगा, लॉग क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा 1/10। ठीक, 1/10 को क्या करें? 10 का ई नोट होगा 2.72 और यहाँ पे 0.006/2 कर देंगे। लॉग 10 टू पावर -1 लेना, -1 का पावर बाहर लेना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो वैल्यू हो जाएगा 2.72 प्लस 0.03 यानी हो जाएगा 2.75। अगर 10 टू -2 को बाहर लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो 275 इंटू 10 पर -2 वोल्ट। तो आपका जो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 275 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसके वैल्यू को इतना नहीं लेते गलती से भी, आप 0.005 नहीं लेते तो आपका आंसर कुछ अलग आ जाता। ठीक है, तो मतलब ये है कि क्वेश्चन में देख लेना एक बार अच्छे से कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, उसी का आपको चूज करना है। अपने दिमाग से कुछ भी लेना नहीं है। अगर क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन में क्या होता है ना, अगर यहाँ पे 10⁻² का फैक्टर अगर बाहर नहीं लेता तो आपका आंसर तब भी सही हो जाता। लेकिन चूंकि 10⁻² का फैक्टर बाहर ले लिया है तो आपका आंसर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है। तो वहां पे हल्का भी तुम चेंज करो तो आंसर चेंज हो जाता। इसलिए एक बात कॉशियस कॉशियस रहना है कि जब भी क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा उसी को चूज करना, कुछ अपने मन से को चूज नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको?
नसीर आपका आंसर सही था। ठीक, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लोग करते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को? एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मूव करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन सेल का बचा हुआ पार्ट पे। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल का एक टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके थे लास्ट क्लास में। एक और टॉपिक उसमें देखेंगे फिर, ठीक है। ठीक है। हम्म। क्वेश्चन में 81 ट्राई कर रहा हूँ, तो 81 मैं जूम कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में 81 ट्राई करना, 81 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर तो हमने एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पता करना है उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन जिंक सॉलिड्स, और आपको, अच्छा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दे दिया गया है 10/20। ये वालों को दे दिया गया है 10/20, आपको दे दिया गया है। आपको पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ Sm+2 का ये वालों को पता करना है। और आपको जिंक+2 से जिंक का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, एक गिवन दिया हुआ है, आपको Sm+2 निकालना है। जल्दी से फास्ट चलो निकालेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस को आपको यूज करके, प्लस ध्यान देना इस क्वेश्चन में इसका वैल्यू जो गिवन दिया हुआ है, ये गिवन दिया हुआ है 0.059, 0.059। जल्दी से फास्ट कुछ लोग आंसर देंगे। हम्म। एक आंसर अपने पास आ चुका है।
ठीक है, दो आंसर अपने पास आ चुका है। ठीक है, उसको फटाफट रिस्पॉन्ड करना चालू करेंगे आप लोग। ठीक, अच्छा ये बता दो, इस रिएक्शन में जिंक जो है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक है एनोड। ठीक, जिंक है एनोड की तरह काम कर रहा है, और टिन जो है, टिन का हो रहा है रिडक्शन। बात समझ में आया? टिन का है रिडक्शन। बात समझ, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो अगर आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो ई नोट इक्वल टू क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में ई नोट इक्वल टू क्या होगा, 0.059 बाई एन। यहाँ पे एन कितना होगा, 2 होगा, और लॉग के का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, 10/20। 20 पुट करें तो 20 का पावर जो है बाहर आएगा, तो ई नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.059 बाई 2 इंटू 20, और ये हो जाएगा 1। अल्टीमेटली ई नोट कितना हो जाएगा, ई नोट हो जाएगा 0.59, ये हो जाएगा ई नोट। ई नोट निकल कर आ रहा है क्वेश्चन में, 0.5 निकल कर आ रहा है। अब ध्यान देंगे, अब ई नोट सेल होगा, ई नोट सेल में हमको एनोड, ठीक है, एनोड कॉपी चाहिए, और कैथोड का क्या चाहिए, कैथोड का हमको आरपी चाहिए। ठीक, एनोड को जिंक एनोड है, तो जिंक आपको आरपी दिया हुआ है, जिंक आरपी कॉपी में चेंज कर, ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ठीक, अब प्लस आपको कैथोड का आरपी निकालना है इससे, तो आपको इनोड सेल कितना है, 0.59 था आपके पास, वोल्ट था, इससे कैथोड का आरपी कितना निकलेगा, कैथोड का आरपी निकल के आ जाएगा -0.17 वोल्ट, -0.17 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, तो मैं, ये वैल्यू आ गया आपके कैथोड का आरपी। अब कैथोड का आरपी मतलब क्या था, SN+2 से SN जाने का पोटेंशियल मिल गया कितना, -0.17 वोल्ट आ गया। इसका मतलब SN से SN+2 यानी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू कितना निकलेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, इसका आप आरपी निकालिए, आरपी कितना निकला, यानी SN+2 से SN का वैल्यू कितना निकला, -0.17 वोल्ट। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए SN से SN+2 का वैल्यू, एक कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0.17 वोल्ट, यानी 70 × 10⁻²। देखो यहाँ पे आपको जो जेएमएन का क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रहा है। जैसे एनसीईआरटी में क्या था, एनसीईआरटी में बाय डिफॉल्ट आपको आरपी, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता था। यहाँ पे क्या किया है कि जो एनोड है उसका आरपी दे दिया क्वेश्चन में, रिडक्शन पोटेंशियल, और जो कैथोड है उसका वो आपसे पूछा गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है। तो आपको जो है ना, आपको फंडामेंटल लेवल पे आना चाहिए कि चीजों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको चीजों को याद नहीं कर लेना है। इस बुक में फॉर्मूला, आपके एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है कि ई नोट सेल इक्वल टू क्या होगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर कैथोड माइनस एनोड, ऐसा लिखा रहता है। तो वो फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब आपका आरपी दिया रहता है, जब आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहता है। आपको फंडामेंटली आपको क्या सिखाया हूं मैं, कि एनोड का आपको ओपी चाहिए, कैथोड का आरपी चाहिए। एनोड का ओपी यानी एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ के आप ई नोट निकाल लेना। ठीक है, तो ये फंडामेंटल लेवल पे चीज क्लियर रहेगा, तो सब क्वेश्चन आप फंसोगे नहीं, ये सब क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं, और क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर निकाल सकते हो। तो एक नसरीन आपका आंसर सही था, नसरीन आपका आंसर सही था। ठीक,
जीसीसी एचएसएस टांगी आपका मैसेज सही था। गंगा सिंह आपका मैसेज सही है, बस पावर नेटिव लेना था आपको। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था बेसिक रिकैप और इसका एप्लीकेशन। मूव करते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन से लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए थे हम लोग। तो कॉन्सेंट्रेशन से लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका था अपना। कितने लोग अटेंड किए थे क्लास लास्ट क्लास में जब मैं डिस्कस कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन सेल्स? रिपीट करें या फिर आगे बढ़े हम? एक बार रिस्पॉन्ड कर देना आप लोग, क्योंकि आप लोग सेकंड क्लास में बहुत लोग ज्वाइन नहीं करते हो। और कॉन्सेंट्रेशन सेल आई थिंक हम लोग सेकंड क्लास में ही डिस्कस किए थे। तो लास्ट क्लास में जो लोग ज्वाइन नहीं थे, एक बार रिस्पॉन्ड कर दो कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स को डिस्कस करें कि हम लोग आगे बढ़े। जल्दी से बच्चे बताएंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेल को डिस्कस करें कि आगे बढ़े हम लोग? तो ध्यान देना, क्योंकि लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक काम करना, आपका लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, उसे देख लेना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे 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 मूव कर रहे हैं। ई नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम लोग। टॉपिक रहेगा ई नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ऐसा बोला जा रहा है कि Sn से Sn+2 जाने का जो पोटेंशियल है, आपको E1 दिया हुआ है। ठीक, और Sn+2 से Sn+4 जाने का पोटेंशियल दिया हुआ है, E2 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों गिवन दिया हुआ है। आप सब इन दोनों का, तो ये आपको पहला फर्स्ट रिएक्शन और ये दो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों गिवन देकर के आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ Sn से Sn+4, यानी इस रिएक्शन का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यानी इसका ई कैसे पता करेंगे। ठीक, इसे नोट कर लो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, उसको कंबाइनिंग करने पे एक नया रिएक्शन बन सकता है। उस कॉम्बिनेशन का आप ई कैसे मेजर करते हो, ये क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से बच्चों लोग यहाँ तक नोट करके मुझे इन्फॉर्म करना, इसको मैं आगे मूव करूंगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आपके पास आता है। मुझे फर्स्ट नोट करें तो फिर बताना एक बार।
ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए हैं? ठीक है, चलो। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको अप्रोच कैसे करना आपको समझा रहे हैं, तो ध्यान देना आप लोग क्या करोगे ना, कभी भी आपका जो ई नोट होता है एडअप नहीं होता, आपको दिख रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये कैसे मिलेगा आपको, तो ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रिएक्शन कैसे मिलेगा आपको, तो अगर हम रिएक्शन 1 2 को जोड़ेंगे, यानी 1 + 2 अगर हम करते हैं, इस प्रोसेस को करने से आपको ये मिल जाएगा, रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर 1 2 को रिएक्शन को ऐड करने से अगर रिएक्शन मिल जा रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल को ऐड करें कि नहीं करें। तो पॉइंट ये होता है कि पोटेंशियल कभी इजीली ऐड नहीं होता है। तो जिस तरह रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, उस से पोटेंशियल को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तो रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ध्यान देना, इस केस में करना क्या है, आपको डेल्टा जी निकालना है। तो यहाँ पे पहले एन पता करो, एन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, इसके उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है। ठीक, फिर आप क्या करना, एन पता कर लिए हम। ठीक, फिर पता करते हैं डेल्टा जी। तो डेल्टा जी नोट क्या होता है, -NF जी नोट होता है। तो यहाँ का पहले वाला का डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी को डेल्टा G1 बोल रहा हूँ, -2 F E1 हो जाएगा। ठीक, और डेल्टा G2 क्या हो जाएगा, -2 F E2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ का एन कितना है, यहाँ का एन 4 है, और यहाँ के वोल्टेज को अगर हम ई मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम ई, हमको ई निकालना है इन टर्म्स ऑफ E1 E2। तो ध्यान देना, अगर जो SN+4 का डेल्टा जी को डेल्टा जी अगर बोल दे, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, तो -4 × F E हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हम रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे 1 2 को, तो आपका नेट रिएक्शन मिल जाएगा SN+4। तो रिएक्शन को ऐड करने से गिब्स एनर्जी आप ऐड कर सकते हो। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1 2 को ऐड करने से अगर रिएक्शन मिल रहा है मेरे को, तो यहाँ का जो डेल्टा जी होगा, डेल्टा G1 + डेल्टा G2 के इक्वल होगा। जो काम आप रिएक्शन में करोगे वो डेल्टा जी में कर सकते हो। ठीक, इतना क्लियर है। और आप देखोगे, ध्यान देना, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, डेल्टा जी कर लो कितना निकला है, -4 Fe, और डेल्टा G1 कितना था, -2 Fe1 था, डेल्टा G2 कितना था, -2 Fe2 था। यहाँ से तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा E1 + E2/2 हो जाएगा। इस तरीके से आप सेल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हाफ सेल का पोटेंशियल मेजर कर सकते हो। इस तरीके से आप, यानी दो अलग अलग सेल का पोटेंशियल इस तरीके से आप मेजर कर सकते हो, अगर उनको कंबाइन करके आप कोई नया रिएक्शन निकालते हो तो। इसको नोट कर लेंगे, इसमें 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग, फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे। इसको जल्दी कैसे सॉल्व करने आपको मैं बताऊंगा, बच्चों जल्दी से फास्ट। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया है। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन देना, उसको बनाना आपको।
ठीक, तो ध्यान देना। और आपको हम ऐसा क्वेश्चन दे दें, एक रिलेशन दिया हुआ है Sn+2 से Sn, और एक दिया हुआ है Sn+2 से Sn+4। ठीक, ये रिलेशन आपका 1 है और आपका रिलेशन 2 है। इसका पोटेंशियल E1 है, इसका E2 बोल देना है आपको। इन दोनों का यूज करके आपको बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ Sn4+ से Sn। इसका पोटेंशियल आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्स्ट, क्या होगा बताएंगे फर्स्ट। जैसे आंसर बताएं बच्चे लोग। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे फास्ट। सेम तरीके से अप्रोच करना आपको, डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी को देना है, कैसे आपको यूज करोगे, रेशन 1 2 को यूज करके रेशन ए रेशन कैसे मिलेगा। अब देखो ध्यान से कैसे मिलेगा। तो अगर मान लेते हैं 1 - 2 करेंगे, रेशन 1 - रेशन 2 करने पे रेशन 2 को उल्टा करके आप एडअप करोगे ना, आपको जो डिजायर्ड इक्वेशन है आपको मिल चुका होगा। रेशन 2 को उल्टा करके आपको ऐड करना है। ठीक, तो रेशन 2 को रिवर्स करके आपको ऐड करना है, तो ये रेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है नशीन, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोगों को ट्राई करना है। देखो, आपको पहले क्या करना है, आपको देखना है रेशन में क्या परफॉर्म करना है। ये समझ में आया कि रेशन 1 2 को यूज करके रेशन कैसे मिलेगा। तो रेशन 1 - रेशन 2 करके मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ मेरे को। पहला अप्रोच आपको ये करना है ना, फर्स्ट अप्रोच आपको ये करना है कि जो गिवन सेल है उसको यूज, जो गिवन रेशन है उसको यूज करके रेशन कैसे मिलेगा। तो ये अगर आपसे बन गया तो बाकी बनना बहुत आसान है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए मेरे को, रेशन 1 और 2 को यूज करके कैसे मिलेगा रेशन। ठीक है, चलो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ध्यान देंगे यहाँ पे। आप लोगों को करना क्या था, इस रिलेशन का डेल्टा जी पता करना था। तो इसे डेल्टा जीवन बोलेंगे, तो डेल्टा जीवन क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो -2 F E1 होगा इसका। और डेल्टा G2 कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, 2, तो -2 FE2 हो जाएगा। सिंपली हम अप्लाई करा -NFE को अप्लाई कर देना है। ठीक, यहाँ का E हम मान लिए हैं E, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन 4। तो यहाँ का डेल्टा जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ का डेल्टा जी हो जाएगा -4FE हो जाएगा। मेरे को E निकालना है। ठीक, तो आपको पता है कि दोनों रेशन, अगर हमको रेशन 1 - 2 करना है, तो डेल्टा जी
इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा G1 माइनस माइनस डेल्टा G2 हो जाएगा। ठीक, वेरिएशन जो है 1 - 2 करने का मतलब है गिब्स एनर्जी भी सेम तरीके से होगा, तो गिब्स एनर्जी क्या होगा, गिब्स एनर्जी 1 माइनस गिब्स एनर्जी का वैल्यू 2, तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2 हो जाएगा। जो काम आप रिएक्शन में करते हो वही काम होता है गिब्स एनर्जी में, क्योंकि गिब्स एनर्जी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो रिएक्शन को जैसे आप चेंज करोगे सेम तरीके से गिब्स एनर्जी चेंज होगा। तो जो गिवन इक्वेशन है जो आपको निकालना है, उस इक्वेशन का डेल्टा जी जो होगा गिवन इक्वेशन का डेल्टा जी से ऐसा ऐसे लिंक हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, -4 FE, एफ को निकालना है, डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, तो -2 FE1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस एन लगेगा, और डेल्टा G2 क्या होगा, -2 FE2 था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अल्टीमेटली E इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 4 से डिवाइड करो F से तो क्या होगा, E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत बताएंगे? इक्वल टू क्या हो, E2 माइनस C1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं? तो यहाँ अभी आपको समझ में आया तो बता देना एक बार। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ हल्का फुल्का इशू हो तो भी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक, एक सेकंड बस। हम्म, बोला गया है Fe से Fe प्लस E1 E2 है। ठीक है, ये रिएक्शन 1 दिया हुआ, रिएक्शन 2 दिया हुआ है। आपको दोनों को यूज करके आपको पता करना है Fe से Fe+3 का कितना होगा, यानी यहाँ का E को बताना है इन टर्म्स ऑफ E1 and E2 फास्ट। आंसर हम रिपोर्ट करेंगे फटाफट।
ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे अगर समझ में आ गया तो। आंसर रिपोर्ट करेंगे फास्ट। कहाँ पे आंसर, फिर से वही काम करना है। यहाँ का डेल्टा जी पता कर ले। डेल्टा जीवन क्या होगा, माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना, एक है, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तीन होगा। ठीक, तो डेल्टा जीवन क्या होगा, -1 F E1 होगा। डेल्टा G2 क्या लिख सकते हैं, चलो -2 F E2 लिख सकते हैं। और यहाँ का डेल्टा जी क्या लिख सकते हैं, -3 F E लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन अगर रेशियो 1:2 को हम एड अप कर लेंगे तो मेरे को एक गिवन जो रेशियो है जो हमको चाहिए वो मिल जाएगा। इसका मतलब इसका जो डेल्टा जी होगा डेल्टा G1 + G2 का सम होगा। ठीक, यानी -3 Fe इक्वल टू क्या होगा, -1 F E1 -2 F E2। तो इसको अब जब E पता हो तो ये क्या होगा, E1 2 × E2/3। ये हो गया आपका E, जो अननोन E था इन टर्म्स ऑफ E1 E2 इस तरह से लिंक होगा। ठीक, तो ये आपको E निकालने आया नहीं आया बताएंगे फास्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछ लेंगे दोबारा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, यहाँ तो नोट हो चुका है, एक बार रिस्पॉन्स कर देना। आप इसका शॉर्टकट समझाएंगे, मतलब इस तरह क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे आपको अप्लाई करना है उसको समझा देंगे आपको। जल्दी से पास कुछ लोग जो नोट कर लें रिस्पॉन्ड कर देंगे। जो नोट कर लें रिस्पॉन्ड कर देंगे, फास्ट नोट हो चुका है।
तो हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो नोट कर चुके हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ और हम आगे मूव करते हैं। ठीक, अब इसको शॉर्टकट से कैसे अप्लाई करोगे? ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा हाउ टू अप्लाई शॉर्टकट। टॉपिक नोट कर लेना, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड टू फाइंड E of combination of reaction। इसको पता कैसे करेंगे, ध्यान देना। आपको पता, अगर मान लीजिए रिएक्शन, आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, रिएक्शन 1 2 3 मान लेते हैं, रिएक्शन नंबर 1 है, रिएक्शन नंबर 2 है और रिएक्शन नंबर 3 है। इन 3 रिएक्शन आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, और तीनों रिएक्शन का ई बताया हुआ है, E1 E2 एंड E3। ठीक है, और तीनों में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है उसको हम N1 बोल रहे हैं, N1 N2 N3। यहाँ पे N बता रहा है कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, ई बता रहा है उसका उसका ई क्या है, यानी उसका सेल पोटेंशियल कितना दिया, उस रिएक्शन का पोटेंशियल कितना दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं मेरे को इन तीनों को यूज करके एक ऐसा रिएक्शन पता करना है जो तीनों को जोड़ने से मिलता है, यानी 1 + 2 + 3, यानी 1 + 2 + 3 करके कोई रिएक्शन मेरे को मिल रहा है, यानी इस रिएक्शन को बोल रहे आर से पी, यानी कोई रिएक्शन ऐसा है जो तीनों को जोड़ करके मिल रहा है, तो उसका ई कैसे पता करेंगे? तो सिंपली क्या करना है, आप तीनों के पोटेंशियल को एड अप करोगे, तो इस रिएक्शन का जो तीनों के एडिशन से मिला, उसका एन हम बोल रहे हैं, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका ई कैसे पता करेंगे? इसका ई पता करने का सिंपल तरीका होगा, आप ये रिएक्शन मिला कैसे, 1 + 2 + 3 करके, तो वही काम आप क्या करोगे, वोल्टेज में करोगे। बस लेकिन वोल्टेज में जो वही काम पोटेंशियल में करना, आपको वही काम, यानी पोटेंशियल को आप एडअप करना है, बट क्या करना, जब भी पोटेंशियल को आप एडअप करोगे सेम तरीके से, उसके इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना, यानी N1 को मल्टीप्लाई करना E1 से, N2 को E2 से, N3 को E3 से। यानी सिंपली क्या करना है, 1 + 2 + 3 का मतलब क्या होगा, N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3, और डिवाइडेड बाई इस n से डिवाइड करना, यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन का जो n होगा उसे डिवाइड कर देना। ये हुआ शॉर्टकट, यानी जो काम आप रिएक्शन में किए हो वही काम पोटेंशियल में करना, बट पोटेंशियल जो करोगे तो उसमें सिंपली क्या करना है, उस पोटेंशियल को कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है, उस रिएक्शन का जो आउटकम होगा उसके n से डिवाइड कर देना है। ठीक, सिमिलरली अगर इन तीनों को यूज करके आपको कोई ऐसा रिएक्शन पता करना है, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसको बी बोल रहे हैं, बी एक रिएक्शन है जो मिलेगा जब हम 2 × 1 करेंगे प्लस 3 × 2 करेंगे प्लस रिएक्शन 3 होगा मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर n बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉन, और इसका ई कैसे निकलेगा, तो ई के सिंपली है 2 × N1 E1 प्लस 3 × N2 E2 प्लस N3 E3।
डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। ठीक है, जी। अगर मान लेते हैं आपको रिलेशन जो आर से पी है उसको निकालने के लिए अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है, -2 × 1 +3 × 2 -4 × -4 × 3 बोला ही है कि तो अगर ये रिएक्शन आर से पी है उसको लाने के लिए आपको एक कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, तो इसका ई कैसे निकलेगा? ये बहुत सिंपल है, क्या होगा? -2 × n1 e1 +3 × n2 e2 -4 × n3 e3 डिवाइडेड बाई n। इसको नोट कर लो, नोट कर लो, आपको फिर समझाएंगे कि कैसे हो रहा है, जल्दी फास्ट। देखो नोट कर लो, कंफर्म कर देना चैट बॉक्स में, नोट कर लो तो चैट बॉक्स में कंफर्म कर देना है। ठीक है, चलो सही है। अब देखो इस ये जो शॉर्टकट सीखे हो आप लोग, इसको इसको पीछे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले जो भी हम लोग क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस से बनाए थे उसको शॉर्टकट से बता देते हैं आपको कि इस तरीके से कैसे पीछे सारा क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम शॉर्टकट अप्लाई करना सीख चुके हैं। ठीक है, जो वहां पे जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, हम यहाँ पे क्या किए, वन आपको ये रेश निकालना था, एसएन एल्सियम प्लस 4 कैसे मिलेगा? 1 + 2 को ऐड करके। ठीक है, तो 1 + 2 को ऐड करके मिलेगा, तो इसका सिंपली मतलब क्या होगा, अगर इस प्रोसेस का हमको ई निकालना तो इसको शॉर्टकट सप्लाई तो क्या होगा, शॉर्टकट सप्लाई करना तो क्या होगा, इसका ई हो जाएगा n1 e1 +n2 e2, यानी 1 + 2, यानी उस इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके बस पोटेंशियल को ऐड कर दिए हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ का n कितना 4 है, 4 लिख दिया। n1 कितना था क्वेश्चन में, n1 था 2 था, और n2 भी 2 है, बाई 4। en +2/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे शॉर्टकट से निकाल दिया हम लोग चीजों को। ठीक है, तो बिना डेल्टा जी लिखे हम लोग डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। इतना क्लियर है आप लोग को? एक क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करना, प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं। एक क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेंगे शॉर्टकट से। जल्दी बच्चों बताएंगे ये क्लियर हो कि नहीं हुआ।
तो यहाँ तो समझ में आ चुका है, तो आप एक बार ट्राई करो ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ देखो, यहाँ पे हमको अगर हमको निकालना है, ठीक, तो 1 - 2 करना पड़ेगा। ई क्या हो जाएगा, N1 E1 माइनस N2 E2 डिवाइडेड बाई यहाँ का n कितना है, यहाँ का n 4 था, N1 कितना था, 2 था, 2 × E1 माइनस 2 × E2 डिवाइडेड बाई 4, यानी क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2 1 - 2 किया है ना, हाँ ठीक है, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ पे इनकरेक्ट हुआ है, इसमें थोड़ा चेंज करना है, इसको आपको E1 कर देना है, इसको आपको E2 कर देना है। यहाँ से जब डिवाइड किया तो यहाँ माइनस साइन यूज नहीं हुआ था, तो माइनस साइन यूज हुआ तो इसको रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म ये होगा, E1 माइनस E2/2 हो जाएगा, ये करेक्ट फॉर्म रहेगा। इसमें कोई दिक्कत ना तो चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत, बच्चे लाइव है तो फटाफट बताएंगे, कोई इशू है तो बताएंगे, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे। नहीं, ठीक है। सेम तरीके से आप इस रिलेशन में ये बताओ कितना आएगा, आपको ये रिलेशन कैसे मिला बच्चे लोग, ये रिलेशन मिला हमको 1 + 2 करने से मिला। बहुत सिंपल, क्या करेंगे सर, ई क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाई n, N1 कितना था, 1 था, 1 × E1 प्लस N2 कितना था, 2 था, तो क्या होगा, 2 × E2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3। तो शॉर्टकट अप्लाई करके इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है तो सब क्वेश्चन करेंगे लोग। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका बच्चे लोग। तो शॉर्टकट को अप्लाई करके आप कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का आप ई को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 का आंसर बताएंगे।
10 का तो बताएंगे फर्स्ट। जल्दी फर्स्ट चलो, इसका आंसर क्या होगा? बताओ ना। यहाँ का सजेशन क्या दिया हुआ है? अगर पास पहला रिलेशन दिया हुआ है Fe प्लस 2 से Fe, इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, प्लस Fe प्लस 3 से Fe प्लस 2 का भी दिया हुआ है। ठीक है, अब दोनों का यूज करके आपको इसका पता करना है। अब रेडिएशन कैसा मिलेगा? ये मिलेगा कब? जब आप क्या करोगे, इसको रेडिएशन 1 बोल देते हैं हम, इसको रेडिएशन 2 बोल देते हैं। ठीक, तो आपको नीचे चाहिए Fe प्लस 2 इंटू Fe प्लस 3 एंड 3 Fe प्लस 2। ये कब होगा? जब आप रेडिएशन 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -1 और प्लस 2 इंटू 2। अगर ये काम करते हो तो ये मिल जाएगा आपको। लेकिन इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका E क्या होगा? -1, 1 का जो n कितना होगा, 2 होगा, -2 इंटू आपका पहले का पोटेंशियल कितना होगा, 2 इंटू E1 प्लस 2 इंटू सेकेंड रेडिएशन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, और इंटू E2 डिवाइडेड बाई लास्ट जो रेडिएशन दिया हुआ उसका n कितना होगा, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो इसका 2 बोल सकते हैं आप। अल्टीमेटली यहाँ का जो E होगा, इसमें 2 कैंसिल करके कितना होगा, इसका E को ऊपर ले जाते E क्या होगा, -E1 प्लस E2। -E1 कितना हो जाएगा, 0.4141441 दिया हुआ है, ये 0.441 हो जाएगा, और E2 कितना हो जाएगा, 0.771 दिया, तो हमको जोड़ लो, दोनों का एडअप पर कितना होगा, रह जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.212 वोल्ट हो जाएगा। ठीक,
ये क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को? चलो जल्दी से फास्ट रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, ताकि जो कंफ्यूजन है खत्म हो जाए आपको। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो क्वेश्चन और खत्म करते हैं हम। तो कुछ क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इस टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 28 सॉल्व करेंगे फास्ट। क्वेश्चन 28 आपको सॉल्व करना है।
चलिए फास्ट पे चलो, इस आंसर क्या हो 28 का? ध्यान देंगे 28 में आपके पास रिएक्शन क्या दिया हुआ है, तो पहला रिएक्शन ये दिया हुआ है कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस 1 जाने का, इसे रिएक्शन 1 बोल दे रहा हूँ, और कॉपर प्लस 1 से कॉपर जाने का इसको रिएक्शन 2 बोल दे रहा है। ठीक, रिएक्शन 1 का वोल्टेज दिया हुआ 0.15 वोल्ट है और रिएक्शन 2 का 0.50 वोल्ट है। ठीक, इन दोनों को यूज करके आपको निकालना है कॉपर प्लस 2 से कॉपर जाने का पोटेंशियल। अच्छा, ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा कैसे आपको? तो जब आप रिएक्शन 1 और 2 को ऐड कर दोगे, ठीक, तो इसका वोल्टेज कैसे होगा? रिएक्शन 1 का इलेक्ट्रॉन कितना? एक है, 1 इंटू 0.15 प्लस रिएक्शन 2 का कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन है, और इंटू उसका 0.5 वोल्ट होगा, डिवाइडेड बाय आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा, यानी कितना हो जाएगा? 0.65/2। तो 0.65/2 कितना होता है बच्चे लोग? तो होता है 0.325, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका? 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो ये इतना सारा कॉन्सेप्ट्स रेडिएशन के कॉम्बिनेशन को कैसे आपको यूज करना है, ठीक है, और से बेस्ट क्वेश्चन लोग सॉल्व कर लिया। ठीक, तो इस सेशन को कैसा लगा फीडबैक दे देना, समझ में आया जी कि नहीं आप बता देना है मेरे को। तो इसके साथ आपका नर्स एप्लीकेशन का सारा एप्लीकेशन खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट सेशन में यानी आपको मैं ब्रेक दे रहा हूँ 5 मिनट का, ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सेल वोल्टेज, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होता है, उस सेल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो मतलब गैल्वेनिक सेल का टाइप होता है, कुछ फ्यूल सेल होगा, कुछ मर्करी सेल होगा, तो कुछ बेसिकली ऐसा पार्ट मतलब पार्ट में पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और उससे क्वेश्चन बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्लस आपके जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट तो रहेगा, तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक को। तो बच्चों आप लोग 15 मिनट का ब्रेक ले लो, अराउंड 9:30 में लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने इन से सेशन को बस म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो।